मेरे भाई अब वो वक्त आ गया है जब आपको इस दुनिया को अपना रंग दिखाना है। भाई आपके पास इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता है। और जिस मौके की हम बात कर रहे हैं ना, वो है आपके बोर्ड्स के एग्जाम्स। और जिस बोर्ड के एग्जाम का रिजल्ट आएगा ना, वो होगा आपके एग्जाम का मुंह तोड़ जवाब उन लोगों के लिए जो आपसे कहते हैं, आपके पेरेंट्स से कहते हैं कि आपका बच्चा तो दिन भर फोन पे लगा रहता है, ये क्या खा कुछ करेगा। आपके वो पड़ोसी, आसपास वाले लोग और आपके जो रिलेटिव्स हैं जो आपको कुछ नहीं समझते हैं ना, है उनको आप दिखाने का टाइम आ गया है कि तुम्हारी पावर क्या है, तुम आखिरकार कर क्या सकते हो। भाई आपके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है और बहुत ही बेहतरीन टाइम है ये, जिससे आप उन लोगों को बिना हाथापाई के, बिना मुंह से बोले ऐसा जवाब दे सकते हो ना कि वो लोग फ्यूचर में आपके बारे में क्या किसी और से कहने के लिए 100 बार सोचेंगे, तब जाके कहेंगे। तो भाई मैं इस वीडियो में आपको कुछ चीजें ऐसे बताने वाला हूँ जो आपकी बहुत हेल्प करेगा, आपके एग्जाम्स में हेल्प करेगा और उससे भी ज्यादा आपका रिजल्ट उन लोगों को ये सब दिखाएगा जो लोग तुमको कुछ नहीं समझते हैं। तो भाई इस वीडियो को एंड तक देखो, अपने 100% का अटेंशन देके इस वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत करो, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ ऐसी नॉलेज मिल जाए, इन चीजों में से कोई ऐसी ट्रिक मिल जाए, आप वो चीज करके दिखा दो जो उन लोगों के मुंह बंद करवा सकते हैं जो केवल फालतू में बकवास करते हैं आपसे, जो आपको और आपकी पावर को नहीं समझते हैं, केवल और केवल बके जाते हैं। भाई अब तो हमें ऐसी स्ट्रेटेजी अपनानी है, अपने एग्जाम को लेकर इतना सीरियस हो जाना है। भाई जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हो ना, समझ जाओ आपके पास कितने दिन बचे हैं और यहाँ से इतनी जी तोड़ मेहनत कर दो कि साला इस देश में तुम्हारा नाम क्या कि तुम्हारे साथ तुम्हारे माता पिता का भी नाम हो। और भाई सबसे बड़ी चीज, उन लोगों को आप मुंह बंद करवाओगे, उन लोगों को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दोगे जो लोग आपसे कहते हैं ना कि भाई तू क्या करेगा, तेरे बस की कुछ है। तो भाई ये मौका और ये टाइम आपके लिए बहुत बेहतरीन टाइम है। ये समझ के चलो कि आपका गोल्डन टाइम है जिसमें आपने वो करके दिखाना है कि जिसने आपसे कोई भी उम्मीद नहीं लगा के ना, उसके भी रोंगटे खड़े हो जाए। ऐसी मेहनत कर दो ना इन दिनों में, जितने भी दिन आपके पास बचे हैं, भाई रात दिन एक कर दो। सबसे पहली चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, अपने आलस को तो आप हटा ही दो। भाई अपने दिमाग में सबसे पहली चीज इस चीज को डालो कि आपके माता पिता ने आपसे बहुत उम्मीदें लगा रखी है, पहली बात ये। और उनके हर एक उम्मीद पे हमें खरा उतरना है, ये सोच के हमें चलना है और भाई दिखा देनी है इस दुनिया को पावर अपनी कि आखिरकार तुम कर क्या सकते हो। अभी तक जो टाइम तुमने वेस्ट कर दिया ना, उन सब चीजों को आप सब भूल जाओ और अपनी टेंशन को भूल जाओ कि आपने अभी तक चाहे कुछ मेहनत करी हो या ना करी हो, लेकिन अब हमें मेहनत करनी है। जितने भी दिन बचे हैं ना, इसमें इतनी बेहतरीन मेहनत कर दो ना। और बात आती है एग्जाम्स की, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताता हूँ जिससे आप इतने अच्छे मार्क्स ला सकते हो ना, जिसकी शायद आपने भी उम्मीद नहीं करी होगी। सबसे पहली चीज मैंने कहा कि अपने आलस को तो आप छोड़ ही दो, चाहे वह कुछ भी हो जाए। आलस क्या देगा तुम्हें, एकदम क्विक उठो ना, उसके बाद तो आपकी बॉडी भी आपके साथ है। और सब चीज भूल कर अब जो ट्रिक मैं आपके एग्जाम्स के लिए बताने वाला हूँ ना, जो आपका रिजल्ट डिसाइड करेगी और उन लोगों का मुंह बंद करवाएगी जो लोग आपसे फालतू की बातें करते हैं। तो सुनो उस ट्रिक के बारे में कि चाहे आपके पास कितने भी सब्जेक्ट हो, ज्यादा से ज्यादा 5 होते हैं या फिर हो सकता है किसी के 6 होंगे, इन सारे सब्जेक्ट के बुक को एक बार अपने पास में रखो और इनमें से वो सारे मेन टॉपिक्स ढूंढो जो आपको लगता है ना कि एग्जाम्स में आने ही आने हैं और आएंगे ही। सबसे पहला काम यही करो कि मतलब आपको वो सारे मेन टॉपिक्स ढूंढने हैं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। देखो हमारा पेपर 2 तरीके से आता है, एक तो थ्योरेटिकल और एक न्यूमेरिकल। हम सबसे पहले मेहनत किस में करें, तो मैं वो बताता हूँ आपको कि सबसे पहले मेहनत आप थ्योरी में करें। भाई थ्योरी के मेन टॉपिक्स, वो टॉपिक्स पढ़ो ना जो आपको लगता है कि सच में ये मेन है और ये टॉपिक हर बार पूछा गया है। मैं आपको एक सजेशन और दूंगा कि आप अपना प्रीवियस पेपर ही, मतलब जो पिछले साल का पेपर है, उस पेपर को अपने साथ रख के देखो एक बार। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आपके पास इंटरनेट होगा, स्मार्टफोन होगा, यूट्यूब या गूगल पे सर्च करो, 2 मिनट में आपके आगे आ जाएगा। तब जाके सुनो क्या करना है। उसमें से आप देखो कि थ्योरी में कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं और बुक से मैच करके उस टॉपिक्स को नोट करो एक जगह पर। अगर आप ये काम को कर देते हो तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हुई थ्योरी के बाद, मतलब हमें मेन वो टॉपिक्स को रखना है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और हमारी बुक में भी हमें लगता है कि ये आएंगे ही, और साथ ही साथ हम भी श्योर है कि ये टॉपिक्स मेन टॉपिक्स है, ये आएगा ही। अब इसमें हमें 3 जगहों से क्लू मिल गया है, एक तो प्रीवियस ईयर पेपर से, दूसरा बुक से, तीसरा हमने खुद डिसाइड कर लिया। और इससे ज्यादा उस टॉपिक की क्या मजाल कि वो नहीं आ सकता है, क्योंकि इसमें 3 जगहों से जजमेंट होके आ रखा है। तो ये बात करी मैंने थ्योरी की, अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल में उन क्वेश्चन आंसर पे मेहनत करो जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उसमें जितने भी क्वेश्चन आ रखे ना, एक बार उन्हें सॉल्व करके देखो। अगर उनका सॉल्यूशन आप निकाल लेते हो तब जाके आप बुक पे आओ और बुक में से वो क्वेश्चंस को ढूंढो। अगर हमें ये प्रोसेस रिपीट करना है कि जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं और इंपॉर्टेंस न्यूमेरिकल्स लगते हैं, तो ऐसे ही हम 15 से 20 न्यूमेरिकल्स भी बना लेते हैं ना, तो भाई मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके 90% तो कहीं नहीं गए, अगर हर एक सब्जेक्ट में आप ऐसे मेहनत करते हो। क्या भाई मैं भी क्या बोल रहा हूँ,
करते हो। नहीं भाई, करते हो नहीं, अब केवल करना है। डायरेक्ट हमने अपने गोल्स को अचीव करना है, क्योंकि हमने उन लोगों के मुंह को बंद करना है, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है जो लोग कहते हैं कि इस बंदे की बस की कुछ भी नहीं है। हमें केवल फोकस करना है हमारी मेन टॉपिक्स पर। मैं आपको बार बार कहते आ रहा हूँ कि मेन टॉपिक्स, ओनली मेन टॉपिक्स, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा है कि आप पूरे बुक्स को पढ़ लो। बहुत जल्दी पेपर आने वाले हैं, और क्योंकि हमने ऐसी मेहनत करनी है कि साला सामने वाला बंदा भी कहे क्या आदमी है यार ये, इससे तो ऐसी उम्मीद हमने लगाई नहीं रखी थी, लेकिन ये टॉप कर गया, इसने कम मेहनत कर दी। क्योंकि हमें उन लोगों को जवाब देना है जो आपके पेरेंट्स से कहते हैं कि आपका बेटा तो कुछ करता ही नहीं है। इसलिए भाई इतनी ताबड़तोड़ मेहनत तो हमें करनी ही है, चाहे भाई इन दिनों में आपकी जान जाते जाते रह जाए। बस मेहनत इतनी खतरनाक कर दो कि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाए। और भाई यदि लगता है ना कि आपको कोई चीज डिस्ट्रैक्ट कर रही है, मतलब आपका कोई मोबाइल या कुछ गैजेट्स, तो उसे प्लीज प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कुल इतने दिनों के लिए अलग रख दो, उन्हें साइड करके मेहनत करो। उन पे आपका फोकस नहीं जाना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि ये आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, मतलब आपके गोल से आपको हटा सकती है। इसलिए जिस टाइम पे अगर उस साइड को ध्यान भी जाए ना आपका, तो उस टाइम पे अपने आप को पढ़ने पे बिजी कर दो, या फिर थोड़ी देर रेस्ट करके कहीं पे खुली जगहों में चले जाओ जहाँ पे आपका माइंड शांत रहेगा। बस प्लीज कुछ दिनों के लिए इन गैजेट्स को छोड़ दीजिए, क्योंकि इन्हें अगर कुछ दिनों के लिए छोड़ दोगे तो आपका कुछ नहीं जाने वाला। क्योंकि आपने अपने माइंड में ये रखना है कि आपके माता पिता ने आप पर बहुत उम्मीदें लगा रखी है, पूरे साल की मेहनत को देखना चाहते हैं वो आपकी, क्योंकि ये मेहनत केवल आपकी नहीं है, ये साल का सवाल केवल आपका नहीं है, आपके मदर फादर का भी है। क्योंकि उन्होंने जो आपके पीछे मेहनत करी है ना, आपके पीछे जो फीस वगैरह दे रखी ना स्कूलों में, वो आप भी जानते हो कि वो कैसे आ रहा है, कैसे वो मेहनत करके लाते हैं और कैसे वो कमाते हैं। तो भाई हमें ये सब माइंड में रख के तो चलना ही होगा। और उससे भी बड़ी चीज, क्योंकि भाई हमने तो कंपटीशन करना है उन लोगों से जो लोग बोलते हैं तो कुछ नहीं कर सकता है। और भाई उससे भी ज्यादा हमारे लिए तो कंपटीशन की बात ये है कि हमने उन लोगों को जवाब देना है कि जो लोग साले कहते हैं ना ये बंदा क्या कर पाएगा, इसकी तो बस की नहीं है। तो भाई इन चीजों को हमने अपने माइंड में रख के आगे बढ़ना है और मेहनत करनी है तगड़ी वाली। और जैसा कि मैंने कहा, इन चीजों को आप फॉलो करो। इसमें सबसे मेन चीज है कि अब हमारे पास उतना टाइम नहीं बचा है, इसलिए मेन टॉपिक्स को ही रिमेम्बर करो और 2 टाइम के लिए पढ़ो, एक तो सुबह एक शाम। और सुबह का टाइम आपका फर्स्ट टाइम होना चाहिए जिस टाइम पे आप इन टॉपिक्स को पढ़ो, और उन्हीं टॉपिक्स को शाम के टाइम रिवाइज करना है बस। और इससे फालतू की चीजें हमें नहीं देखनी है। तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। और भाई जो ट्रिक मैंने आपको बताई है ना, अगर इसे अभी से ही फॉलो करते हो, फिर देखो आपके मार्क्स आने से कौन रोक सकता है आपको। और भाई जिस टाइम पे आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, इस टाइम से अपना शेड्यूल बना के अपना रिवर्स टाइम स्टार्ट कर दो जब तक आपके पेपर है। और जैसे कि मैंने कहा कि वो सारे गैजेट्स को अपने से दूर रखो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि कुछ इन चंद भरे दिनों में आप इनको साइड कर देते हो ना, आपका कुछ नहीं जाने वाला है। क्योंकि आप जाना तो उन लोगों का है जो आपसे यही कहते हैं कि ये क्या कर पाएगा। तो भाई उनको दिखा दो अपनी पावर और दो उनको मुंह तोड़ जवाब, क्योंकि इससे बड़ा मौका और इससे अच्छा टाइम आपको कभी नहीं मिल सकता है। और वैसे भी आप मेहनत अपने लिए ही करोगे, अपने फादर एंड मदर के लिए करोगे। तो भाई जुड़ जाओ अभी से। और यदि वीडियो सच में अच्छी लगी ना, दमदार लगी है, तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके उन लोगों को जरूर शेयर करो मेरे भाई, जिन लोगों से लोग कहते हैं ना ये बंदा तो कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि भाई उन लोगों को मोटिवेशन की तो जरूरत है ही, तो जिससे वो भी उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे दे जो लोग उनसे भी कहते रहते हैं बार बार कि ये तो कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपके पास यही टाइम बचा है जिसमें आप अपनी असली पावर को दिखा सकते हो। तो भाई उन लोगों को जरूर शेयर करें इस वीडियो को, चाहे आप ग्रुप्स में शेयर करो या किसी अदर प्लेटफॉर्म पर, प्लीज शेयर करो। हो सकता है किसी को तो इस वीडियो की जरूरत होगी ही। और यदि हम इस भलाई को कर सकते हैं तो इसमें हमारा शेयर करने में क्या जाता है। तो भाई प्लीज इस वीडियो को शेयर करें। और यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि सपोर्ट टाइम ऐसे ही वीडियोस लाते रहता है। और ताकि आपसे सपोर्ट टाइम की कोई भी वीडियो मिस ना हो, साथ ही साथ हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।